अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर हैं। अगले इलेक्शंस के हवाले से बड़े दावे सामने आ रहे हैं और बड़ी कयास आराई भी सामने है। एक तो ये है कि वैसे तो हमारी तमाम सियासी जमातें जमहूरियत की बात करती हैं और जमहूरी निज़ाम की बात करती हैं, हालांकि ना इन सियासी जमातों के अंदर जमहूरियत होती है। बुरा नहीं मानना, हकीकत यही है कि ना इन सियासी जमातों के अंदर जमहूरियत होती है और ना ये जमहूरियत के तर्ज पर आगे बढ़ते हैं। क्या जमहूरियत का मतलब सिर्फ इतना है कि कोई सियासी जमात इलेक्शन लड़े और किसी तरीके से भी, किसी भी तरीके से, चाहे वो गलत तरीका हो, चाहे वो ऐसा तरीका हो जो इल्लीगल हो, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो या गैर अखलाक़ी हो, उन तरीक़ों से किसी तरह हुकूमत का हिस्सा बन जाए तो वो निज़ाम, वो हुकूमत सियासी जमहूरी हुकूमत कहलाती है। ऐसे ही सुनने में आया, लेकिन ऐसा नहीं है। जमहूरियत की अगर आप डेफिनेशन पढ़ेंगे और उसके फिर इंग्रेडिएंट्स में जाएंगे कि जी किन किन सियासी जमातों में क्या क्या चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जिससे जमहूरियत हो, और सियासी जमहूरी निज़ाम क्या होता है। और उसमें सिर्फ एक चीज़ नहीं है कि सियासी जमातें इलेक्शन लड़ने और कोई भी तरीक़ाकार करके हुकूमत में आ जाए बस वो जमहूरी नहीं भैया। बहुत ऐसे मैटर्स होते हैं जिसकी ज़रूरत होती है जमहूरियत के लिए, ठीक है। और ज़ाहिर है सबसे पहली बात तो ये है कि जमहूरी निज़ाम उसी वक्त होता है जब आप जमहूरी तरीक़े से साफ़ और शफ़ाफ इलेक्शन लड़कर आवाम के, जमहूर के फ़ैसले पर पार्लियामेंट में आते हैं। यहाँ तो जमहूर का फ़ैसला चलता ही नहीं है, यहाँ तो दौलत चलती है, बदमाशी चलती है, गुंडागर्दी चलती है, वडेरा शाही चलती है, जागीरदारी चलती है या बड़े बड़े नाम चलते हैं। यहाँ तो बेचारे जमहूर का जमहूरियत का पहले ही जो स्टेप है, क्योंकि कई स्टेप हैं, पहले ही स्टेप नहीं होता है तो आप कैसे ऐसे जमहूरी हुकूमत कहते हैं। आप मौजूदा देख लें, इस वक्त तमाम अहम तरीन सियासी जमातें गेट नंबर 4 के सामने खड़ी हैं। आप माने या ना माने, हर सियासी जमात बढ़कर ये कोशिश कर रही है गेट नंबर 4 को। गेट नंबर 4 किसका है? ज़ाहिर है फ़ौज का है, अफ़वाज पाकिस्तान का गेट नंबर 4, यानी इस्टेब्लिशमेंट जिसको कही जाती है बाज़ औक़ात, या आर्मी इस्टेब्लिशमेंट कह लें। तो गेट नंबर 4 पे तमाम अहम सियासी जमातें लाइन लगा के खड़ी हुई हैं और सब अपनी ज़्यादा से ज़्यादा वफ़ादारी उनको बता रहे हैं कि हम ज़्यादा वफ़ादार होंगे। क्यों? ताकि वो अगले इलेक्शन में जीत सके और इक़्तिदार में आ सके, हुकूमत बना सके। उसके लिए रास्ता क्या है? आवाम का नहीं है, आवाम का नहीं सोच रहे। क्योंकि अगर आवाम का सोच रहे होते और आवाम के वोट की इनको अहमियत होती है और इनको पता होता है कि जी आवाम ने इनको रिजेक्ट कर देना है, आवाम इनको वोट नहीं डालेगी और आवाम के गैज़ व गज़ब का इनको सामना करना पड़ेगा, तो फिर तो ये आवाम के मसाइल को हल करने के लिए रोड मैप देते कि आइंदा हम इलेक्शन में आवाम के ये खिदमत करेंगे और इस तरीके से आवाम का बिजली का बिल कम होगा, गैस का बिल कम होगा, गैस आएगी, आवाम की बेरोज़गारी इस तरह होगी, आवाम को इस तरीके से रिलीफ होगा, आटा और फला सब चीज़ों का रेट ये होगा, गैस पेट्रोल पर इनका ये होगा, बिजली के तमाम टैक्सेस अदा दिए जाएंगे। तो आवाम को बताते ना, ये सब के सब उस ताकत की तरफ देख रहे हैं जो गेट नंबर 4 है, और वो ये सोच रहे हैं कि गेट नंबर 4 राज़ी हो जाए जैसे कि माजी में होता रहा है तो फिर ये शॉर्टकट से इक़्तिदार में आ सकते हैं, तो फिर आवाम की तरफ क्यों जाएंगे। तो और फिर इस शॉर्टकट के आने के बावजूद कहते हैं कि हम जमहूरी हुकूमत है, हम जमहूरी लोग हैं, हम जमहूरी सियासत कर रहे हैं। यकीन मानिए, आप माने या ना माने, अहम तरीन सियासी जमातें सब के सब लाइन लगा के गेट नंबर 4 पे खड़ी हैं। हालांकि आर्मी चीफ, हालांकि अस्करी क़यादत, हालांकि अस्करी की अहम तरीन मैनेजमेंट ये कह चुकी है कि आइन और क़ानून के मुताबिक वो काम करेंगे, अपने हलफ की पासदारी करेंगे। वाज़ेह तौर पर उन्होंने कहा है ये फ़ौज इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी, लेकिन इसके बावजूद ये सियासी लोग जो ताना तो फ़ौज को देते हैं, गालियाँ फ़ौज को देते हैं,
फ़ौज के ऊपर इल्ज़ाम डालते हैं कि जी वो पूरे निज़ाम को तबाह करती है। करते होंगे उनके लोग भी, उनके भी चंद लोग करते हैं, लेकिन उनको कौन मौका देता है? एक सियासी जमात जाती है फ़ौज के पास, कहती है इनकी सियासी हुकूमत चल रही है, इनको गिरा दें और हमें मौका दें। दूसरी सियासी जमात जब गिर जाती है तो फिर वो भी जाती है फ़ौज के पास, कहती है आप ताकतवर हैं, आप इनको भी गिरा दें, हमें मौका दें, हम ज़्यादा वफादार होंगे। तो ये सियासी जमातें एक दूसरे की टो में रहती हैं, इनको ख़त्म करना चाहती हैं और इसके लिए वो ताकतवर तबकों का इस्तेमाल करती हैं और गालियाँ भी ताकतवर तबकों देती हैं। बहुत से ऐसे आप मुफक्किर, तज़िया निगार, सहाफ़ी ऐसे मिलेंगे जो फ़ौज को कहेंगे कि जी ये इंटरफेयर, फिर वो करते भी हैं, उनके चंद लोग करते हैं जब आप मौका देते हैं। आज छोड़ दें चल कल की सारी बातें, आज 2024 के इलेक्शंस के लिए अहम तरीन सियासी जमातें ज़्यादातर मुस्लिम लीग काफ बनी हुई है। काफ लीग किस लिए कहा जाता है कि काफ लीग हमेशा इक़्तिदार में आने के लिए ये रास्ता इख्तियार करती है। तो आज सारी अहम सियासी जमातें गेट नंबर 4 पर खड़ी हैं और अपनी वफ़ादारी का ज़्यादा से ज़्यादा बता रही हैं कि हम वफ़ादार हैं, हम वफ़ादार हैं, हम वफ़ादार हैं। तो ऐसी सूरत हाल में आप बताइए आप क्या करेंगे? क्या कहेंगे कि ये जमहूरी हुकूमत आएगी? ये जमूर के ज़रिए आ रही है? ये तो सिर्फ शोबदेबाजी है। अवाम का एक वोट डालने का एक तरीक़ेकार होता है। उनको पता है कि इक़्तिदार कहीं और से आना है, हालांकि वो चीख चीख के कह रहे हैं, वो चीख चीख के कह रहे हैं अफवाज पाकिस्तान के अब जो हुआ वो हुआ, लेकिन अब आइन और कानून की अलमबरदारी होगी और वो हलफ की पासदारी करेंगे। इसके बावजूद वो गेट नंबर 4 पे ये सारे लोग खड़े हैं। कौन सा ऐसा सियासी लीडर है, नाम बताइए, जो इस वक्त गेट नंबर 4 की तरफ नहीं देख रहा है या राब्ते बहाल करना नहीं चाहता है और इस रास्ते के ज़रिए इक़्तिदार में आना चाहता है? तो फिर इनमें नाम लेने को तो बहुत सा है। अब 2024 का जो इलेक्शन होने वाला है, उस इलेक्शन के नतीजे में आप देखिएगा कि जो ज़मीनी हक़ाइक़ है, क्योंकि आवाम इस वक्त बहुत नाला है इन सियासी जमातों से, बड़े अहम तरीन सियासी लीडर से, और अगर फ़ौज ने इंटरफेयर नहीं किया, जो कि लगता है कि नहीं करेंगे, और एक फेयर इलेक्शन हो गया जैसे कि 70 में हुआ था, तो यकीनन आप देखिएगा बड़े बड़े बुर्ज मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के गिर जाएंगे। काफ़ी नाम है मेरे पास, लेकिन मैं इस वक्त लेना नहीं चाहता, और वो बुर्ज जो है आएंगे और कई सियासी ओल्ड लोगों से ये आवाम इस मुल्क को छुटकारा दे देगी। हालांकि मैं एक सवाल उठा चुका हूँ कि 1000 सियासी लोगों को जो पार्लियामेंट में जाते हैं, अगर अरबाब इख्तियार उनको इलेक्शन लड़ने से रोक दे उनके तमाम इल्ज़ामात की बुनियाद पर और नए लोगों को मौका दे, तो पाकिस्तान के मसाइल हल हो जाएंगे। लेकिन बहुत से लोगों को इससे तकलीफ़ होती है, आप करके देख लें। तो अब इसका ये अमल होगा कि आवाम खुद उन बड़े बड़े बुर्ज को उठा के फेंक देगी, चुनांचे वो जीत नहीं सकेंगे। कई ऐसे नाम होंगे जो ये सोच के बैठे हैं कि वो या तो अगला सदर होंगे, वज़ीर आज़म होंगे, या अगले मिनिस्टर्स होंगे, और वो हो सकता है 2024 के इलेक्शन में इलेक्ट ही ना हो सके। और रही बात कि अगला इलेक्शंस जो है वो एक उसका रिज़ल्ट जो है वो यकीनन एक बहुत बड़ी सरप्राइज़ लेके आ सकता है, कहने वालों का ये कहना है। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।